S. Ranjan, MD of Bholibhai.com, in front of you just for the sake of SEO classes, and we are going to come up with many of and a lot of knowledgeous classes, lessons which are going to give you a lot of things. So today we are going to learn about the SEO, which is search engine optimization. Before that, I would like to wish you, every one of you, हैप्पी दिवाली। आप सभी लोग बहुत ही मजे में, हैप्पीनेस के साथ इस साल को एंजॉय करें और बहुत सारे पटाखे को फोड़ें और कहते हैं ना बहुत एंजॉयमेंट आने वाला है, तो उस तरीके का कुछ आप लोगों के साथ बीते एंड धन वर्षा हो आप लोगों के घर में। लेकिन वो सारे कुछ होंगे, उन सारी चीजों को बताने के लिए आज मैं अपने पॉइंट्स के साथ आ रहा हूं। और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि आज मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, एंड दैट इज ऑल अबाउट SEO, which is search engine optimization. So today we are going to come up with the few of the points which are very important for search engine optimization. So today we are going to take the class on search engine optimization, and right now I am going to start the session with very first point, which is content writing, right? So here we are going to talk about search engine optimization. What is search engine optimization? So before that I would like to tell you about few of the things that before if I am going to discuss about the digital marketing, we were having one traditional marketing. So what is traditional marketing? Traditional marketing means one-to-one interaction. If I am coming up with few of the ideas, few of any things, and I am coming up with some flex, banner or this kind of thing. So if I am coming up with all these kind of things, and then after I am going to convince you being physically present, so इसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ मार्केटिंग, राइट? हियर वी आर गोइंग टू डू द मार्केटिंग इन अ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट वे। और यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। कुल 60 से 70 लाख लोगों तक हम लोग बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। वो लोग जो कि भारत में है, इस प्रकार के पूरे वर्ल्ड में हम लोग पहुंच सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सो यदि हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से करें तो हम लोग घर बैठे धन वर्षा कर सकते हैं। सो उस सारी चीजों को करने के पहले मैं आपसे बात करना चाहूँ व्हाट इज SEO। SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी हम लोग कुछ एक सर्च इंजन के बारे में जानते हैं, लाइक गूगल, याहू, बिंग, इस प्रकार से बहुत सारे सर्च इंजन हैं, राइट? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गूगल स्पेसिफिकली। व्हाई? बिकॉज गूगल इज द बेस्ट सर्च इंजन, एंड इवन रिक्शा पुलर और एनी सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी जो कि बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत से आगे अपनी जिंदगी को बिताते हैं, वो भी आज के दिन में गूगल यूज करते हैं। कैसे? उन लोगों को कुछ भी पूछना होता है, वो सीधे स्पीकर ऑन करते हैं और जस्ट अपने क्वेरी को पूछ डालते हैं और गूगल उनका आंसर दे देता है। कुछ इस प्रकार का चीज आज के दिन में अमेज़न में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। तो कुछ उसी प्रकार का चीज जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है, क्योंकि हर वो लोग जो कि टीवी पे बैठे हों, स्मार्ट टीवी पे बैठे हों, लैपटॉप पे बैठे हों, मोबाइल पे बैठे हों, उन सारे लोगों तक हम लोग अपने रीच को बहुत आसान तरीके से पहुंचा सकते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कुछ उस प्रकार का चीज है जिसमें कि अगर हम लोग अपने वेबसाइट को, वीडियोस को, इमेजेस को, पॉडकास्ट को यदि हम लोग चाहें तो हम लोग बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन सारे चीजों को करने के लिए हम लोगों को SEO करना जरूरी है। तो SEO एक SEO है जो कि पहले हुआ करता था, बहुत आसान था। हम लोग किसी भी कीवर्ड को लेते थे और बैठ जाते थे और SEO हो जाता था। लेकिन आज के दिन में अब SEO जो है वो कंटेंट पे होता है, इमेज पे होता है, वीडियो पे होता है, पॉडकास्ट, लाइक हम लोग हर चीज पे कर सकते हैं SEO। तो आज हम लोग SEO के बारे में जानेंगे बेसिक पार्ट, जो कि क्लास 1 है, लेसन 1 है आज SEO का। बेसिकली आई एम फिजिक्स फैकल्टी। इनफैक्ट आई यूज्ड टू टीच फिजिक्स फॉर IIT JEE aspirants and medical aspirants, but in fact a part of that, this is my passion in digital marketing field. So here I am going to start up with the lesson 1 part of this digital marketing course of SEO, and here I am going to talk about SEO, right? So SEO में पहला पार्ट जो हम लोगों के सामने आने जा रहा है वो है कंटेंट।
हम लोग जो कुछ भी कंटेंट डालते हैं वेबसाइट के ऊपर, उन सारे कंटेंट्स में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों को रिसर्च करना होता है। यदि हम लोग प्रॉपर्ली रिसर्च कर डालते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों का जो कंटेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होता है, यूनिक होता है, और जितना यूनिक होगा उतना गूगल को पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि गूगल भी अपने कस्टमर्स को लूज नहीं करना चाहती है। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई भी इंसान कुछ क्वेरी चाहता है तभी वो गूगल पे आता है, और वो क्वेरी अगर उसको बहुत यूनिक तरीके से ना मिले तो वो कस्टमर उससे हट जाएगा और वो किसी दूसरे सर्च इंजन पे जाएगा। ऐसा वो होने नहीं देंगे। सो इसलिए हम लोग अपना वेबसाइट जब डिजाइन करते हैं तो हम लोगों को कंटेंट पे बहुत स्पेशल वर्क करना पड़ता है, एंड हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ता है कि ग्रामेटिकली या फिर उनका जो कंटेंट है वो यूनिक है या नहीं बाकी सारे साइट के कंपैरिजन में। तो ये कंटेंट हम लोग किस तरीके से लिखेंगे एफिशिएंटली, ये मैं आगे आने वाले लेसन में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको पहला पार्ट जो बता रहा था वो था एसईओ का पहला पार्ट, दैट इज कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, राइट। इसके बाद हम लोगों का दूसरा पार्ट जो आता है दैट इज ऑल अबाउट ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि हम लोग कोई भी एसईओ करते हैं तो वो पूरे वेबसाइट का नहीं करते हैं, किसी एक वेब पेज का करते हैं। तो यदि हम लोग वेब पेज का ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं तो उस पेज को कुछ इस प्रकार से क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ इमेज, वीडियोस एंड एवरीथिंग कि वो जो पेज है वो बहुत यूनिक बन जाए और गूगल उसको तुरंत से रैंक कर दे। तो हम लोगों को क्योंकि फर्स्ट रैंक पे आना है तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार से डिजाइन करना होगा, प्लान करना होगा। थर्ड इज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, किसी अनदर टूल की मदद से, बाहरी टूल की मदद से अगर हम लोग चाहें तो अपने वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। और उस प्रकार से अगर हम लोग कुछ भी करते हैं जिसमें कि हम लोगों को थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा तो उसको हम लोग कहेंगे ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। लास्ट वन इज टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन इन विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट a snippet, we are going to learn about crawling error and all. So this kind of things we are going to think in we are going to see in this coming lessons. So hereafter I am going to get over with all these contents and I am just going to tell you that for today's lesson these were all the contents which I am going to cover up in the coming days. And so stay tuned with us, stay tuned with bholibhai.com, and coming days are going to be very rocking for you all, okay? So you are going to earn a very handsome amount if you are going to get master of all these courses, right? So दोस्तों मैं आज के लिए आज आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच आपके पेशेंस के लिए, एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि अब जो हम लोग आपके लिए कंटेंट बनाने जा रहे हैं बहुत एक्साइटिंग होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद bholibhai.com।